Hello everyone, this is Foundation of Mathematics and welcome all of you in another lecture of matrices series. So in this previous lecture we have already seen about another type of function that was finding differentiation one function with respect to another function. And in this lecture we will continue with another type of function that will be a parametric function. How can we find differentiation of parametric functions, right? यानी कि हम parametric function का differentiation कैसे find out करेंगे, इस लेक्चर में हम वहीं देखेंगे। और आपका जो एक्सरसाइज है वो पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर और आज का करिकुलम। पहले लेक्चर में हमने वन फंक्शन और अनदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा था, उसी को मैं थोड़ा और रिकैप कर दे रहा हूँ, क्योंकि पैरामेट्रिक फंक्शन इज़ नथिंग बट an implementation of just an implementation of one function to another function. तो चलिए let u is equal to y is equal to fx and u is equal to gx, then du dy upon du is equal to dy अपॉन dx बाई du अपॉन dx। ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था वन फंक्शन टू अनदर फंक्शन के डिफरेंशिएशन में। ये मैं इसलिए आपको रिकैप कर दे रहा हूँ क्योंकि पैरामेट्रिक फंक्शन में इसी टाइप से हम सोल्व करेंगे अपना प्रॉब्लम्स, राइट। चलिए, तो ये तो हमारा रिकैपिंग था। अब हम देखेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में। तो पैरामीटर, सबसे पहले पैरामीटर को हम समझते हैं। पैरामीटर होता क्या है? जैसे मान लीजिए समटाइम्स, कभी कभार जो फंक्शन होता है उसे हम वेरिएबल्स के टर्म में अगर एसोसिएट कर दे, वेरिएबल से एसोसिएट कर दे, तो वो फंक्शन हमारा पैरामीटर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि इफ़ x and y be two function which associated with variables like theta and t, then the respectively function became पैरामीटर। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन x और y यदि एसोसिएट हो जाए वेरिएबल से, जैसे थीटा और टी से, तो हम उस फंक्शन को पैरामीटर बोलते हैं। अब पैरामीटर का हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जानने से पहले हम थोड़ा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ साइन के साथ एंगल थीटा लाइक वेरिएबल, y के साथ cos थीटा लाइक वेरिएबल। तो अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, राइट, x और y के रिस्पेक्ट में। या जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन थीटा एंड u इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये भी पैरामेट्रिक फंक्शन का आपका एक एग्जाम्पल बन सकता है, राइट। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ पैरामेट्रिक फंक्शन का। अब चलिए, अब हम इसका थोड़ा मैथमेटिकल
नोटेशन देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में हम इसे डील कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एंड u इज इक्वल टू g ऑफ थीटा। जैसे हमारा हुआ करता था वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, उसमें x या y में हुआ करता था, इसमें थीटा या t में आपको मिलेगा। तो dy अपॉन dx, इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में f ऑफ थीटा, राइट, सॉरी, इसका डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। अब डी यू अपॉन डी एक्स, डी ऑफ जी थीटा अपॉन डी ऑफ थीटा विल बी जी ऑफ डैश थीटा। तो ये हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ, राइट। अब हम dy अपॉन डी यू, ऐसे ही हम इसे सोल्व करेंगे। चलिए, तो डी यू एफ डैश थीटा बाई जी डैश थीटा। तो ये हमारा नोटेशन होगा मैथमेटिकल। होप जब मैं आपसे शेयर करूँगा इसका एग्ज़ाम्पल तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ऊपर वाला ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा है, हमें इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है। तो हम इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए लेट, हमने मान लिया u इज़ इक्वल टू साइन थीटा एंड v इज़ इक्वल टू कॉस थीटा। ये अपने ऊपर है, आप y भी मान सकते हैं, v भी कंसीडर कर सकते हैं, ये अपने ऊपर है। चलिए, सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, बिकॉज यहाँ थीटा है तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे नहीं, बिकॉज x अनदर क्वांटिटी है और थीटा अनदर क्वांटिटी है। तो हम सेम क्वांटिटी के साथ उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डी यू अपॉन डी थीटा, डी ऑफ साइन थीटा बाई डी ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, राइट। अब हम d अपॉन भी बाई डी अपॉन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन हम करेंगे अगेन थीटा के रिस्पेक्ट में, कॉस का माइनस साइन। फाइनली अब हम फाइंड आउट करेंगे, सॉरी, थीटा के रिस्पेक्ट में डी यू अपॉन डी भी, एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन अनदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। चूँकि यहाँ हमारा मेन फंक्शन थीटा है तो हम वैल्यू यहाँ थीटा का ही असाइन करेंगे। डी यू अपॉन डी थीटा बाई डी भी अपॉन डी थीटा, डी यू अपॉन डी थीटा कॉस थीटा बाई डी भी अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा। दिस विल बी कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप में हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। चलिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो होप आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे इसे। चलिए, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते हैं। चलिए, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स पे आते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस के। सबसे पहले क्वेश्चन है फाइंड dy अपॉन dx if x is equal to 80 square and y is equal to 280,
यहाँ आप देख पा रहे हैं x के साथ जो फंक्शन एसोसिएट है वो t वेरिएबल है, a तो खैर वेरिएबल है ही, इसमें a भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। तो ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन है और हमें इसका डिफ्रेंसिएशन dy अपॉन dx के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ डिफाइन भी है फंक्शन x और y के रिस्पेक्ट में, राइट। तो चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। x इज इक्वल टू लिखते हैं इफ़ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, देन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, चूँकि हम इसका डिफ्रेंशिएशन t के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, देन dx अपॉन dt, d ऑफ a t स्क्वायर अपॉन dt। चूँकि a हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा और t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 280 हमारा हो जाएगा, राइट। चलिए ये हमारा पहला हुआ। y इज इक्वल टू 280, देन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अगेन हम y वाले फंक्शन के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, dy अपॉन dt इज इक्वल टू d ऑफ 280 बाई dt। इसका डिफ्रेंशिएशन 2 बाहर कांस्टेंट और a, t का 1। अब हम फाइनली फाइंड आउट करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, जो हमें फाइंड आउट करना है। dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए dx बाई dt अपॉन dy अपॉन dt, राइट। dx अपॉन dt की वैल्यू हमें यहाँ dx अपॉन dt की जो वैल्यू है dx अपॉन dt की, वो हमें 280 मिली हुई है। हम यहाँ लिख लेते हैं 280 बाई dy अपॉन dt की वैल्यू यहाँ 2a है, इसे भी हमने नोट डाउन कर लिया। 2a से 2a कैंसिल आउट और हमारा बच गया 1/t। सो दैट विल बी आवर आंसर, 1/t इज आवर आंसर। चलिए अगेन एक और क्वेश्चन है, आई होप आप उसे सोल्व कर पाएंगे कि थीटा के रिस्पेक्ट में है, और वो मैं आपसे डिस्कस कर भी चुका हूँ। x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, और हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो आप इसे इजीली सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले x का डिफ्रेंशिएशन, x वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, अगेन y वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर हम dy अपॉन dx कर लेंगे जैसे हमने अभी यहाँ किया था। तो ये जो प्रॉब्लम है वो आप खुद से सोल्व करें, डू योर सेल्फ। मैं इसे आप पे छोड़ रहा हूँ। चलिए अब मैं कुछ अनदर टाइप का प्रॉब्लम्स आपसे मैं शेयर करता हूँ। x इज इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin स्क्वायर थीटा, सॉरी sin q थीटा। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही x इज इक्वल टू a cos q थीटा, देन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट है, a को हम बाहर रखेंगे, d cos q थीटा अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट है बाहर, cos q थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस
साइन थीटा. दिस विल बी -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा. अब आप इतना प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं कि चेन रूल को जो है एक्सपेंशन में बताने की नीड हमें नहीं पड़ेगी. आपको जो है हैबिट हो जानी चाहिए प्रैक्टिस करते करते कि चेन रूल का एक्सपेंशन हमें ना करना पड़े, आपको समझाना ना पड़े. चलिए अब हम फिर y इज इक्वल टू a साइन क्यू थीटा, सेम लैंग्वेज हम यहाँ लिखेंगे. देन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा. राइट. चलिए डी वाई अपॉन डी थीटा, ए कांस्टेंट है बाहर रखेंगे. डी साइन क्यू थीटा अपॉन डी थीटा. दिस विल बी 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और कांस्टेंट का a जो कि बाहर था. 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. अब हम फाइनली फाइंड आउट करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई, जो कि हमारा फाइंड आउट होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा बाई डी वाई अपॉन डी थीटा. डी एक्स अपॉन यहाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू है वो हमें ये मिली है. इसे हम यहाँ लिखेंगे -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा बाई 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. 3 से 3 कैंसिल्ड आउट, a से a कैंसिल्ड आउट, एक साइन से एक साइन कैंसिल्ड आउट, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल्ड आउट. हमें मिला कॉस थीटा बाई माइनस कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा. डैट विल बी कॉस बाई साइन कॉट माइनस कॉट थीटा. ये हमारा फाइनली आंसर हुआ डी एक्स अपॉन डी वाई का. चलिए अब कुछ थोड़ा और हम प्रॉब्लम देखते हैं. जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा. अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स. राइट. अनदर प्रॉब्लम है ये, मैं नंबरिंग कर देता हूँ. ये 1 नंबर का क्वेश्चन है. 1 नंबर का नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ. हो सकता है प्रोबेबली आपकी एक्सरसाइज से मैच कर जाए. ये तो आपको खुद से करना था 2 नंबर का. ये 3 नंबर का जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया है रिसेंटली, और ये 4 नंबर का जो मैं अब आपसे डिस्कस करूँगा. x इज इक्वल टू गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. इसका डिफ्रेंसीसन हम करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में. डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी ऑफ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. आप चाहें तो a को बाहर भी रख सकते हैं. a 1 0 माइनस कॉस थीटा, माइनस का तो माइनस और यहाँ माइनस साइन थीटा. कॉस थीटा का डिफ्रेंसीसन माइनस साइन थीटा. दिस विल बी माइनस माइनस प्लस a साइन थीटा. राइट. अब गिवन है y इज इक्वल, लैंग्वेज का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि मुझे प्रॉब्लम से ज़्यादा डिस्कस करना है, इसीलिए मैं लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ. बट आपको यूज़ करना है बिकॉज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. y इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा. ए डी ऑफ ए थीटा प्लस साइन थीटा बाई डी थीटा. ए यहाँ कांस्टेंट है. थीटा का डिफ्रेंसीसन 1 प्लस साइन का डिफ्रेंसीसन कॉस.
कॉस थीटा। राइट, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स, यही हमें फाइंड आउट करना था। राइट, डी वाई अपॉन डी थीटा हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, डी वाई अपॉन डी थीटा भी फाइंड आउट करना है और डी एक्स अपॉन डी वाई भी फाइंड आउट करना है, दोनों हमें फाइंड आउट करना है। अब ए प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई, यहाँ इसकी वैल्यूज़ हमें जो मिलेगी वो मिलेगी ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल्ड आउट, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दिस विल बी 1 बाई साइन आपको कॉस एक थीटा और कॉस बाई साइन कॉट थीटा, ये हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हम फाइंड आउट करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक्स वाली थीटा की वैल्यू और वाई वाली थीटा की वैल्यू को हम असाइन करेंगे जस्ट इसका अपोजिट, ए साइन थीटा बाई ए 1 प्लस कॉस थीटा। राइट, ए से ए कैंसिल्ड आउट, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। राइट, अब इसे हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। यहाँ हम चाहें तो आइडेंटिटी का भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो हम इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। राइट, चलिए या आप इसे साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ करके 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, से एक कैंसिल्ड आउट, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 दैट विल बी tan थीटा बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आप हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ करके लिख सकते हैं बट मैंने इसे सेपरेट कर दिया है। अगर आप हाफ एंगल फार्मूला का यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर होगा हाफ एंगल फार्मूला को यूज़ करने के बाद वो होगा कॉट थीटा बाई 2। राइट, तो आप इसे ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। एक दो प्रॉब्लम मैं आपसे और शेयर करूँगा, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं इसमें। अब चलिए कुछ टी वाला मैं आपसे प्रॉब्लम भी सोल्व कर लेता हूँ। एक हमारा आखिरी प्रॉब्लम जो कि है x इज इक्वल टू लॉग टी यहाँ असाइंड है, लॉग टी प्लस कॉस टी, ये हमारा पांचवा प्रॉब्लम है। एंड y इज इक्वल टू ई टू द पावर टी प्लस साइन टी। अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन इसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले चलिए x लॉग टी प्लस कॉस टी, ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। dx अपॉन dt सेम प्रॉब्लम, इफ़ x इज इक्वल टू लॉग टी प्लस कॉस टी देन ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, लैंग्वेज हमें वही सेम यूज़ करना है। d ऑफ लॉग टी प्लस कॉस टी अपॉन डी टी, दैट विल बी लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई टी
प्लस कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी, इसे हम लिख सकते हैं 1/t माइनस साइन टी। ये हमारा पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम y का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। 1e⁻t प्लस साइन टी, इसका डिफ्रेंसिएशन हम t के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। dy/dt d ऑफ e⁻t बाई साइन टी अपॉन d⁻t। e⁻t का डिफ्रेंसिएशन e⁻t प्लस साइन का डिफ्रेंसिएशन cos t। अब हमें फाइंड आउट करना है फाइनली dy/dx। dy/dx के लिए dy/dt बाई dx/dt, ये हमारा फॉर्मूला होगा। dy/dt की वैल्यू यहाँ e⁻t प्लस cos t है, इसे हमने लिख दिया। अगेन dx/dt की वैल्यू जो है यहाँ 1/t माइनस साइन टी है, 1/t माइनस साइन टी। अब हम इसे अगर ऊपर करके सोल्व करें तो ये होगा t e⁻t प्लस cos t अपॉन 1 माइनस साइन टी। तो ये हमारा आंसर होगा। लैंग्वेज का आप अच्छा खासा ध्यान रखेंगे और फिर आप इसे सोल्व करेंगे। फाइनली अब मैं लास्ट प्रॉब्लम की तरफ आ रहा हूँ। दिस इज अनदर पेन, आई पुट इट अप ऑन द बुक्स। चलिए, x इज इक्वल टू रूट अंडर साइन 2θ, y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस 2θ। राइट, अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है dy/dx के रिस्पेक्ट में। dy/dx के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। इफ़ x इज इक्वल टू साइन 2θ देन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वही लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज यूज़ करना है जो मैंने शुरुआत के 2 प्रॉब्लम्स में आपके साथ शेयर किया था। चलिए, dx/dθ, इसे हम तो पहले तो लिख सकते हैं साइन 2θ 1/2। राइट, चलिए अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में। देन दिस विल बी 1/2 रूट अंडर साइन 2θ, और साइन 2θ का डिफ्रेंसिएशन cos 2θ और 2 का 2। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है चूँकि ये चेन रूल का प्रॉब्लम है और आप चेन रूल का प्रॉब्लम यूज़ यहाँ कर चुके हैं मेनी टाइम्स। सो आई होप आप इसे इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहले ये यहाँ डिग्री है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम डिग्री को छोड़ के उसके फंक्शन के रिस्पेक्ट में साइन 2θ के रिस्पेक्ट में, फिर साइन 2θ का डिफ्रेंसिएशन उसके एंगल 2θ के रिस्पेक्ट में, और 2θ का थीटा के रिस्पेक्ट में ही होगा। बट मैंने उसे इतना लेंदी लिखा नहीं है क्योंकि अब आप इस स्टेज पे आ चुके हैं कि फाइनली आप इसे समझ पाएँ। चलिए, 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, cos 2θ अपॉन रूट अंडर साइन 2θ। ये तो हमारा x का डिफ्रेंसिएशन हमें मिल चुका। अब हम y इज इक्वल टू रूट अंडर cos 2θ हमें दिया हुआ है। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, dy/dθ। इसे हम लिख सकते हैं सिमिलरली cos 2θ 1/2। तो d ऑफ cos 2θ 1/2 अपॉन dθ, 1/2 cos थीटा टू द पावर 1/2 और
cos 2 थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2 थीटा और 2 का 2 से 2 कैंसिल्ड आउट. So this will be written as in the form minus sin 2 theta by रूट अंडर cos थीटा. अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करेंगे. फाइनली dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा बाई dx अपॉन डी थीटा. dy अपॉन डी थीटा यहाँ है और इसकी वैल्यू हमें ये गिवन है. गिवन नहीं है मतलब हमने सोल्व करके इसे पाया है. cos थीटा बाई dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ हमें सोल्व करने के बाद ये मिली है cos 2 थीटा बाई रूट अंडर साइन 2 थीटा. चलिए अब हम इसे थोड़ा और सोल्व करते हैं. जैसे मान लीजिए साइन 2 थीटा बाई रूट अंडर कॉस थीटा इंटू साइन 2 थीटा बाई कॉस 2 थीटा. यहाँ से कोई टर्म हमारी कैंसिल्ड नहीं होगी और हम इसे एसोसिएट करेंगे और यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा. या आप इसे चाहें तो फॉर्मूला का भी थोड़ा आप यूज़ यहाँ कर सकते हैं. जैसे सॉरी यहाँ हमारा माइनस था, यहाँ माइनस, ये माइनस राइट. तो अगर आप इसे माइनस में अगर थोड़ा आप इसे और सोल्व करेंगे तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई कॉस स्क्वायर 2 थीटा ऑलमोस्ट ऐसे ही आपको मिलेगी. और जो आंसर होगा आपका वो होगा tan 2 थीटा 3 टू द पावर 2. तो होप आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं और उसी टाइप में प्रॉब्लम्स है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है. तो आप इसे ट्राई करें. फर्दर अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप बेशक मुझे कमेंट में आप लिख सकते हैं. मैं जल्दी से जल्दी इसे शेयर करूँगा. और आप जो है इस चैप्टर को एक्सरसाइज को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ें. काफ़ी आसान एक्सरसाइज है और इससे प्रॉब्लम्स आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे. CBSE में भी आपको प्रॉब्लम्स आते ही हैं. CBSE के बोर्ड पेपर में, BSEB में तो खैर इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं आपको. ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको पैरामेट्रिक फंक्शन में देखने को मिलेंगे. और जो टारगेट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स उसके लिए भी ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. खासकर ये एक्सरसाइज NDA का सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है. आपसे अगर आप PYQs देखेंगे NDA के पेपर का तो 2 से 3 प्रॉब्लम तो आपको पर ईयर पैरामेट्रिक फंक्शन से मिलेंगे ही मिलेंगे. तो आप समझ सकते हैं ये एक्सरसाइज आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा करा सकता है. तो आप इसे सीरियसली जो है अप्रोच करें और सोल्व करें. अगर कोई प्रॉब्लम आता है बेशक आई एम देयर टू सोल्व योर प्रॉब्लम्स एंड रिमूव योर डाउट्स. तो बेशक यू कैन कॉन्टेक्ट मी. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और बने रहें कैलकुलस सीरीज़ में. काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये आपके लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.